कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े एलानी इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ। क्या भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुँच गई है? भारत में हो। बकवास बंद कर। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए औरंगजेब को भी बाप मानने को तैयार है। बहु बेटियों का मांस, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है। धर्मांतरण के लिए तैयार है। बाप का गला, बाप को जेल डालने को तैयार है। भाई का गला काटने को तैयार है। सही बात है। तैयार है पैसे के लिए करते हैं आप लोग ये। आप बिकते हैं पैसे के लिए। आपने माना नेशनल टीवी पर, आपके लिए सिर्फ पैसा है, ईमान नहीं है। अमीश के लिए पैसा जरूरी है। God stop it! सही पकड़े हैं। घर में औरंगजेब की तरह व्यक्ति हो चाहते हैं आप? बिल्कुल, मैं भी बताऊंगा इस पे पूरी रात। पूरे बताओगे? हाँ या ना बताइए। आप बोल लीजिए। आप बोलिए। नहीं, या मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। बोलिए। ठीक है। ऑडियंस मुझे अच्छे से, मैं ऑडियंस को समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीजें समझ पा रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं इस पे जवाब देता हूँ कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े एलानी इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं आपके घर में भी औरंगजेब ने भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुँच गई है? भारत में हो। भारत में हो। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए औरंगजेब को भी बाप मानने को तैयार है। बहु बेटियों का मांस, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है। धर्मांतरण के लिए तैयार है। बाप का गला, बाप को जेल डालने को तैयार है। भाई का गला काटने को तैयार है। गुरुओं को गला कटवाने को तैयार है। गुरुओं का गला काटने को तैयार है। पैसे के लिए करते हैं आप लोग ये। आप बिकते हैं पैसे के लिए। आपने माना नेशनल टीवी पर, आपके लिए सिर्फ पैसा है, ईमान नहीं है। राम मंदिर बनाकर देश बांट रहे हैं। मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या है? मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या है? आप अपनी तरफ से क्यों? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसा अन्याय भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि राम के नाम पर ये देश को बांट रहे हैं, ये राम का मंदिर बनवा रहे हैं, तो ये देश को बांटने के लिए राम का मंदिर बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है। एक बात का राम के नाम पर देश बन सकता है? महाराज जी, राम के नाम पर देश बन सकता है? देखिए, राम के नाम पर देश बटेगा नहीं। राम और कृष्ण भारत की आत्मा है। एक बात और सुन लीजिए, राष्ट्रवाद से अगर किसी दल का संबंध है, उस दल का समर्थन पूरा भारतवर्ष जीवन भर करता रहेगा। अगर आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे, सभी लोग करेगा। एक अंतिम बात, कबीर साहब की बात सुन लीजिए। आधी बात इन्होंने कही थी, कबीरा कबीरा क्या रटत है, क्या जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये कबीर साहब ने कहा। जी, जाएंगे अब मानेंगे क्योंकि प्रभु राम की बात हुई कि प्रभु राम के नाम पर देश बच सकता है। अगर आते हैं तो राम राम, जाते हैं तो राम नाम। जब मौत भी हो जाती है ना, तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। सुनिए, इन्होंने कहा कि देश को राम के नाम पे बांटते, आपको होता है? नहीं कहा, गलत बयानी मत करिए, गलत कोट मत करिए। क्या बोला था? मैंने कहा हमारी राम में आस्था है, ठीक है, लेकिन हम राम के नाम पर देश को नहीं। अच्छा सुनिए, राम के नाम में आस्था होने से देश कहाँ पहुँचता, मैं बताता हूँ। इस दुनिया में एक देश ऐसा है जिसका किंग आज भी टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। वो भारत नहीं है, वो है थाईलैंड। एकमात्र देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। एक देश है जिसकी की फर्स्ट लेडी मानती है उनकी वंशावली भगवान राम से, वो है साउथ कोरिया। और ये फैराहो की डायनेस्टी जाके पढ़िए, पहले राजा का नाम है रामजे डायनेस्टी। राम कहां से आया? और बताइए, वो गाजा के वेस्ट बैंक पे शहर है जिसका नाम है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, राम कहां से आया? और पूरे वेस्टर्न यूरोप में जाके हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला था। अरे राम कहां तक जोड़ते हैं, दिल के अंदर की गहराइयों से लेकर दुनिया के कोने कोने तक जोड़ते हैं। सुबह ये डिबेट को ब्रॉडर हुआ है कि राम के नाम पर बीजेपी देश को तोड़ रही। अमीश, जिन लोगों को लगता है कि ज्ञानवापी का मसला या जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, इतिहास से सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, सवाल है, पृथ्वीराज चौहान पे फिल्म बनाना देश को तोड़ना हो रहा है। Exactly. राम के नाम पर देश को तोड़ना हो रहा है, ज्ञानवापी के नाम पर देश को तोड़ना हो रहा है। देश अगर जुड़ता है तो वो महंगाई के नाम पर जुड़ता है। देश अगर जुड़ता है तो वो बेरोजगारी के नाम पर जुड़ता है। और वो बेरोजगारी, वो महंगाई जो 50 साल पहले भी थी, जब पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, जो पिक्चर आई थी मेरे अपने बेरोजगारी के ऊपर। सुनिए, लाइन क्या थी? पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। महंगाई 50 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है।
इन्फ्लेशन वॉज 25%। मैं और सिंपल कर देती जी हूँ जी मैं और और मुझे तो सिंपल समझ कर नहीं देती आता आजकल पॉलिटिकल पार्टी के नेता कई बार मैं ट्वीट करता हूँ तो बोलते हैं अमीश जी महंगाई पे डिबेट करिए। मैं कहा बिल्कुल करता हूँ। जब मैं डिबेट करता हूँ तो इनके लोग भी आते हैं महंगाई के ऊपर। जब मैंने चर्चा करी तो इनके लोग भी आए। तो मैंने एक सवाल मेरे मन में आया आज मुझे लगा कि आज मैं उस सवाल को अब मन में जो मेरे था मैं बोल ही देता हूँ। एक बात बताइए 2014 से पहले क्या इस देश के अंदर सब लोगों को नौकरी मिल रही थी? क्या बिल्कुल महंगाई नहीं थी? मतलब ऐसा दिखाने की और प्रतीत करने की कोशिश होती है कि अभी सारी समस्याएं हुई हैं, पहले कोई समस्या नहीं थी। ऐसा नहीं है, समस्या तब भी थी, अमीश जी। समस्याएं अब भी है, चर्चा तब भी होती थी, चर्चा अब भी होती है। लेकिन फर्क ये है सरकारों का इकबाल खत्म हो जाता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अभी जी राजा का इकबाल यानी महंगाई पे डिबेट नहीं रैली होती थी जयपुर में और उस पे भाषण 10 मिनट तक हिंदुत्व पे दिया जाता। बिल्कुल, फिर राहुल कहते गांधी ने टॉपिक किया। से हम भड़काते। जी लेकिन महाराज जी बिल्कुल आखिरी दौर है। मैं चाहता हूँ कि चलते चलते आप कुछ सुना दे कुछ मैं कुछ सिर्फ देश के युवा की। बस एक ही चीज सुना रहा हूं। जी। दीवार एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। जी तो शशि कपूर पूछता है कि मुझे एक मिला है लिस्ट जिसमें स्मगलरों के नाम हैं ये वो फलाना। अमिताभ बच्चन कहता है रवि तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर गुजारी? रवि तुम्हें याद है किसने हमारी माँ के हाथ पे क्या लिख दिया था? तो अंत में शशि कपूर कहता है कि दूसरों के गुनाह जनाने से तुम्हारे अपने गुनाह कम नहीं हो जाते। मुजीबुर रहमान और AIMIM के दूसरों के गुनाह बता करके औरंगजेब और बाबर को हीरो बनाने का प्रयास मत करो। जो हीरो नहीं हो सकते भारत के। आप बताओ जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है, जिसने हत्याएं की वो हत्याएं किया। ठीक है। आतंकवादी होता है। चीखने से हो ये जाए। सारा सुधांशु जी बहुत शुक्रिया। जी सुधांशु लास्ट वर्ड देखिए, लास्ट आज वर्ड। अंत में आपने आज सारी की सारी इतिहास के ऊपर बात कही तो इतिहास बताएं क्या पढ़ी है? जो रामचरितमानस के अंतिम छंद में लिखा है कहत परम पुनीत इतिहासा श्रवण ही करत सकल भ्रमनासा। बस वो इतिहास पढ़िए और जो बाकी इतिहास है उसके लिए कहता हूं हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी।